Hello student, today we are going to start with our supplementary reading, Reader class 8, and we are going to start with a chapter that is of Gandhiji, chapter 1, okay. It is page number 76, Mohan's childhood. So we are talking about Mohan's childhood, that is Gandhiji's childhood, okay. It was the day of raining season. The sky was becoming cloudy every now and then. It was a boy was looking at the cloud intently while still looking at them. The boy all of a sudden cried, "Mother, look, the sun has come out. You can end your fast and eat food now." So, in the month of raining season, ठीक है, एक बॉय क्या था, बाहर खड़ा होके स्ट्रीट में खड़े होके काफी उत्साह से ऊपर बादलों की तरफ देखा जा रहा था। कुछ देर देखने के बाद अचानक से वो चिल्लाने लगा। ठीक है, क्या चिल्लाने लगा? मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखो सूरज आ गया है, अब आप अपना फास्ट तोड़ सकती हो और खाना खा सकती हो। बट द मोमेंट हिज मदर केम आउट द सन हिड इटसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स। ठीक है, लेकिन जब तक उसकी मम्मा बाहर आती है तब तक क्या होता है, सन वापस बादलों के पीछे छुप जाता है। इट्स ऑल राइट मनु सेड मदर। मदर ने क्या कहा? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। गॉड डजंट वांट मी टू एंड माई फास्ट एंड ईट फूड। भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं और खाना खाऊं। Mohan's mother had decided that during the 4 months of the raining season, she would fast and not eat anything unless she had seen the sun. तो उनकी मम्मी ने, गांधी जी की मम्मी ने क्या रखा था कि उन्होंने एक डिसाइड करके रखा था कि रेनिंग के जो 4 सीजन्स होते हैं उनमें वो हमेशा क्या करेगी, फास्टिंग करेगी। और जिस दिन उन्होंने सूरज को देख लिया उस दिन वो खाना खाएंगे, और जिस दिन सूरज को नहीं देखेंगे उस दिन उनका पूरा दिन का फास्ट रहेगा। दैट डे शी डिड नॉट सी द सन। और उस दिन उन्होंने सन को नहीं देखा था। एंड सो शी हैड ऑब्जर्व अ फास्ट फॉर द होल डे। सो इसलिए उन्हें पूरा दिन का फास्ट रखना पड़ा। ड्यूरिंग द रेन्स द सन गॉड ऑफन केप्ट मनोज मदर हंग्री। तो बहुत बार ऐसा होता था रेनिंग सीजन में कि उनकी मदर को भूखा रहना पड़ता था। व्हेन इन स्पाइट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सन मदर डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, तो जब सूरज, यहाँ पे गांधी जी ने सूरज को देखा लेकिन उसके बाद भी मदर ने जब फूड नहीं खाया तब मनु फेल्ट सॉरी फॉर हिज मदर। तो मनु को काफी बुरा लगा। ही आस्क्ड हिज मदर, व्हाई डू यू ऑब्जर्व सच डिफिकल्ट फास्ट। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि आप इतना कठिन फास्ट क्यों रखती हैं। मदर रिप्लाइड, माई सन, वेन यू ग्रो अप यू विल रियलाइज इट। जब आप बड़े हो जाओगे आप खुद ही समझ जाओगे। लेट अस गो नाउ टू द टेम्पल टू हैव दर्शन ऑफ लॉर्ड शिवा। चलो मंदिर जाके भगवान शिव के दर्शन करते हैं। द प्रीस्ट देयर रिसाइट्स वेरी गुड डिवोशनल सॉन्ग्स। तो वहाँ के जो पंडित हैं वो काफी अच्छा भजन गाते हैं। मदर, यू गो टू द शिवा टेम्पल, द बालकृष्ण टेम्पल एंड द राम टेम्पल एंड हैव दर्शन ऑफ ऑल दिस डाइटीज। ठीक है, तो वो अपने वहां से क्या पूछ रहे हैं कि आप शिव के मंदिर में जाती हैं, बालकृष्ण के मंदिर में जाती हैं, राम के मंदिर में जाती हैं और सबके दर्शन करती हैं, सारे भगवानों के। ठीक है, फादर ऑल्सो विजिट दिस टेम्पल्स बट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रिसाइटेशन ऑफ रामायण। लेकिन उनको सबसे ज्यादा रामायण, ठीक है, रामायण सुनना काफी अच्छा लगता है। When the Brahman recites dohas and chaupais from the Ramayana, I also like them very much. ठीक है, तो जब यहाँ पे रामायण के दोहा और चौपाई पढ़ते हैं तो वो मुझे भी काफी पसंद है। एंड लिसनिंग द नर्स सेज दैट इफ आई रिसाइट राम नाम घोस्ट विल नॉट फ्राइट मी। ठीक है, तो वहां पे वो मुझे ये भी कहते हैं कि जब अगर मैं राम नाम लूंगा तो जो भूत हैं वो मुझे डराएंगे भी नहीं। फादर टेक्स प्लेजर इन लिसनिंग टू द रिसाइटेशन ऑफ द डिवोशनल सॉन्ग हरे रामा हरे कृष्ण। फादर को हरे रामा और हरे कृष्ण काफी पसंद है भजन। नाउ मदर, यू टेल मी हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द 3 डाइटीज। तो ये जो 3 देवता हैं इनमें से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कौन है? ठीक है, मदर रिप्लाइड, माई सन,
ऑल द ट्रीज आर ग्रेट, सारे ही ग्रेट हैं। दे आर वन एंड द सेम, सारे एक हैं। दिस आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द गॉड। लुक, सम टाइम आई कॉल्ड यू मनु एंड सम टाइम मोन्या। आर दीज नॉट टू डिफरेंट नेम्स ऑफ योर्स? बट यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू ग्रो अप। तो मोन्या और मनु कहूं तो बात तो एक ही है, ये दोनों ही तुम्हारे नाम है। इसी तरह भगवान के नाम अलग अलग हैं लेकिन भगवान एक ही हैं। ओके, तो और ये सारी बातें जब आप बड़े हो जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। द पर्सन बिटवीन होम दिस कन्वर्सेशन टुक प्लेस वर मोहनदास एंड हिज मदर। सो ये किसके बीच में चल रहा था? मोहनदास एंड उनकी मदर के बीच में, पुतली बाई। When Mohan grew up, he was called Mohandas Karamchand Gandhi and later because of his service to the nation. He became famous all over the world and was called Mahatma Gandhi, that you know very well. Mohan was born at Porbandar in Kathiawar, सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। On 12th Ashwin Badi, ठीक है, this is the address, 12th Ashwin Badi, 1926 विक्रम संवत, corresponding to the 2nd October, कब हुआ था? 2nd October 1869 AD. His father Karamchand Gandhi was a Vaishya by caste and was a Vaishnav. He was truthful, fearless and justice loving. ठीक है, वो क्या थे? हमेशा सही के साथ देते थे, सच बोलते थे और किसी से भी नहीं डरते थे, that is निडर थे। Like his wife Putli Bai, he also had a devotional bent towards religious activities. Though not much educated, he was an expert in dealing with the people. ठीक है, सो उनके जो फादर हैं, ठीक है, वो काफी ट्रूथफुल थे, फियरलेस थे, जस्टिस लविंग थे और पुतली बाई की तरह यानी कि गांधी जी की मदर की तरह काफी डिवोशनल भी थे। ठीक है, रिलीजियस थे। ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन फिर भी लोगों की परेशानियों के साथ काफी अच्छे से डील कर लेते थे। He handled cleverly all the complex problems inside or outside his family. Porbandar was a small state under the British rule and he was the Diwan there. So वहाँ का जो रूल था, जो पोरबंदर के जो वहाँ पे राजा थे उनके वो दीवान थे। ठीक है, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर में था। He had also worked in the same capacity in the state of Rajkot and Bikaner. तो वहाँ राजकोट और बीकानेर में भी इसी कैपेसिटी से काम करते थे। The British government always had its representative in the Indian state. So हमने SST में पढ़ा है कि जिस राज्य को ब्रिटिश जीत लेते थे वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के कोर्ट में बैठा देते थे ताकि वहाँ जो भी राजा डिसाइड करे, जो भी काम करे, वो सारी इंफॉर्मेशन किसको मिल जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर या राजकोट में भी यहाँ पर ब्रिटिश का एक एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट था। दे वर नोन एज पॉलिटिकल एजेंट, जिन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। दे केप्ट ए वॉचफुल आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द प्रिंसेस एंड देयर पीपल। वंस द असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ राजकोट मिसबिहेव विद द रूलर। तो एक बार जो पॉलिटिकल एजेंट था उसने यहाँ के रूलर के साथ मिसबिहेव कर दिया। ठीक है, जिन्हें ठाकुर साहब कहते थे, ऑफ दैट स्टेट एंड सेड सम ill-mannerly behavior, words that were not consistent with the dignity of the ruler. ठीक है, तो उन्होंने कुछ उल्टे सीधे शब्द कह दिए जो कि उन्हें राजा को नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि राजा यानी सर्वोपरि। ठीक है, तो वहाँ के जो राजा के जो भी मंत्रीगण रहते थे वो उनके काफी वफादार होते थे और उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई उनके राजा को एक भी उल्टा शब्द कहे। ठीक है, जब पॉलिटिकल एजेंट ने राजा को यहाँ उल्टा कहा, ठाकुर साहब को कहा, तो करमचंद डिड नॉट लाइक दिस ill-mannerly behavior of the political agent and he immediately protested against it, और उन्होंने तुरंत ही उन्हें रोकने की कोशिश की। On the other hand, the English political official also did not like any protest from a black diwan. तो यहाँ पे ये तो इंग्लिश ऑफिशियल था क्योंकि उस वक्त इनका राज्य चल रहा था। तो जब ये इन्होंने ठाकुर साहब को जब उल्टा कहा तो करमचंद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की। अब इनके पास तो पावर ही है,
इन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई उन्हें रोके। He withdrawn his words, he demanded an apology from the दीवान। तो उन्होंने तुरंत दीवान को कहा, यानी कि करमचंद को कहा कि वो उनसे माफी मांगे। When the latter declined to withdraw his words, the former started harassing and threatening him. जब करमचंद ने माना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं था, तो यहाँ पर इंग्लिश ऑफिशियल ने उन्हें क्या किया, उल्टा सीधा बोलना और डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया। The English official demanded an apology from the Diwan. Okay, when the latter declined to withdraw his words, the former started harassing and threatening him. ठीक, तो जो यहाँ पे ऑफिशियल था उन्होंने काफी इनको अपॉलॉजी मांगने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने जब नहीं मांगा तो उन्हें काफी हराश किया गया। ठीक है, और डराया धमकाया गया। करमचंद वॉज even put behind the bars for some time. उन्हें कुछ समय के लिए जेल में भी डाल दिया गया। But he was not such an ordinary man that he could be so easily cowed down by the white man's death. ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि करमचंद ऐसे इंसान नहीं थे कि जो इजीली किसी भी कोई भी अगर डराए धमकाए तो वो डर जाए। ठीक है, वो कोई कावर्ड नहीं थे, काफी ब्रेव पर्सन थे। ठीक है, किसी के डराने धमकाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ही रिपीटेडली रिफ्यूज टू अपोलोजाइज। ओके, उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। जितनी बार उन्होंने कहा उतनी बार उन्होंने इनकार ही किया। At last, the white men had to come down and they released करमचंद। ठीक है, तो एक इंसान को कब तक जेल में रख सकते थे, इसलिए उनको फाइनली उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। The friends and relatives of करमचंद called him काबा गांधी। उन्हें क्या कहते थे, काबा गांधी। ऐसा इंसान जो अपनी बात पे अटल रहता है, डिटरमाइंड रहता है। Besides being outspoken, he was also obstinate and hot-tempered. ठीक है, तो outspoken तो थे ही, जो भी उनके मन में आता था वो सामने बोल देते थे, साथ साथ वो जिद्दी और काफी गुस्सैल भी थे। ठीक है, गरम दिमाग के थे। He never tolerated any disobedience. उन्हें कोई सी भी तरीके की disobedience पसंद नहीं थी, बदतमीजी पसंद नहीं थी। मोहन लर्न फ्रॉम हिज फादर हाउ टू बी फर्म ऑन द डिसीजंस वंस दे हैड बीन टेकन। सो गांधी जी ने अपने फादर से ये सीखा था कि अगर एक बार हमने कोई डिसीजन ले लिया है तो उस पर किस तरीके से फर्म रहना चाहिए। नाउ द वन इंसिडेंस इज देयर, रिपेंटेंस ऑफ डिस्कसी। चलिए इसके बारे में हम आगे बताते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। Once several people were invited to feast in the house. ठीक है, एक बार यहाँ पे क्या था, पार्टी थी घर में, फीस्ट था, लोगों को खाने पे इनवाइट किया गया था। मैंगो वॉज वन ऑफ द, तो यहाँ पे खासियत ये थी कि वो गर्मी का समय था और मैंगो का सीजन था। लोग खासकर यहाँ पे मैंगो एंजॉय करने आए थे। ठीक है, मेन आइटम टू बी सर्व टू द गेस्ट। ठीक है, मोहन हैड इन्वाइटेड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो एंड ही वॉज वन ऑफ द गेस्ट। ठीक है, तो जब सबने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, फ्रेंड्स एंड फैमिली को, तो गांधी जी ने भी अपने एक फ्रेंड को बुलाया। बट ड्यू टू सम रीजन और द अदर ही कुड नॉट सर्व विथ फूड। लेकिन किसी रीजन से, अब बच्चा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें, उनके फ्रेंड्स को, गांधी जी का जो फ्रेंड आया था उसे यहाँ पे मैंगो सर्व नहीं किया गया। मोहन कुड नॉट सर्व मैंगो टू हिज फ्रेंड टू ईट। ठीक है, मैंगो खत्म हो गए, यानी कि सब बड़े लोगों के खिला दिए गए, तो शायद उन्हें नहीं मिला। ठीक है, उनके फ्रेंड्स को खिलाने के लिए। ही वॉज वेरी मच पेन्ड एट दिस लैप्स। ठीक है, तो इस समय गांधी जी को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। He did not eat mango all through that season, though it was his favorite fruit. ठीक है, तो गांधी जी ने एक प्रण लिया कि मैं भी इस पूरे सीजन में मैंगो नहीं खाऊंगा। उन्होंने, उनका फेवरेट था मैंगो, लेकिन उन्होंने उस सीजन मैंगो खाया ही नहीं। जस्ट नॉट टू
रिपीट दिस शॉर्ट ऑफ मिस्टेक ही टूक सच अ हार्ड डिसीजन। तो उन्होंने ये हार्ड डिसीजन क्यों लिया था, ताकि वो अपने जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा ना दोहराएं। गांधी जी को अपने इस व्यवहार पर काफी शर्मिंदा होना पड़ा, है ना। जो उनके फ्रेंड थे, गांधी जी ने जो अपने फ्रेंड को यहाँ पर बुलाया था, ठीक है, और उन्हें मैंगो खिलाने के लिए ही खासकर बुलाया था, लेकिन उसे मैंगो ना खिला पाने के लिए वजह से उनको अपनी इस असभ्यता, ठीक है, डिस्कसी मीन्स असभ्यता, तो रिपेंटेंस, अपने उस व्यवहार के लिए पछतावा था, बहुत ज्यादा पछतावा था, और इसलिए उन्होंने मैंगो खाना छोड़ दिया था उस पूरे सीजन। Now the next incident is of early schooling. Mohan spent his schoolhood at Porbandar. उन्होंने अपना बचपन schoolhood पोरबंदर में बिताया. It was a Porbandar that his primary schooling started. So उनकी primary schooling पोरबंदर में start हुई थी. He was admitted to the Lulia Masters Primary School. The teacher was so called because he walked with a limp. ठीक है, तो यहाँ पे लुलिया नाम से आपको पता चल रहा है कि वहाँ के मास्टर के पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्हें लुलिया मास्टर कहा जाता था, है ना, और वो लिम्प के या लकड़ी के सहारे से चलते थे। Later, when करमचंद moved to राजकोट, assume the office of दीवान देयर, ठीक है, जब उनके फादर राजकोट गए, वहां दीवान के ऑफिस को वहां पर संभालने के लिए, मोहन accompanied his father, मोहन भी उनके साथ गए। He was only 7 years old then, उस टाइम वो कितने साल के थे, सिर्फ 7 साल के। He studied there till he was 12, so 7 से 12 साल तक वो राजकोट में रहे। During this period he never told a lie before his teacher, इस दौरान उन्होंने कभी अपने टीचर से झूठ नहीं बोला। Being shy by nature, he hardly talked to his classmates. He was always afraid that he might not be laughing stock among his classmates. So वो कभी भी अपने ज्यादा दोस्त नहीं बनाते थे, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा एक डर सताता था कि कहीं मैं दूसरों के सामने कोई मजाक का चीज ना बन जाऊं। Dislike coping. The event is related to the examination of the first year of high school. ठीक है, तो ये एक हाई स्कूल की एक इंसिडेंस बता रहे हैं, जहां पर एक इंग्लिश मैन ऑफिशियल आया था, इंस्पेक्टर आया था, ठीक है, और उन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट की थी, ठीक है। अब इस एग्जाम में क्लास के बच्चों को इंग्लिश के 5 वर्ड्स लिखने थे। आउट ऑफ दिस 1 वर्ड वॉज कैटल, उसमें से एक वर्ड था कैटल। मोहन को ये वर्ड समझ में नहीं आया, क्योंकि कैटल एक CATTL भी होता है, KETTL भी, कैटली, ठीक है, तो कैटल भी कहते हैं, कैटली भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें कुछ उनको प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो गई, जो उससे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इंस्पेक्टर था वो उनके पास में ही खड़ा था, और जब उन्होंने देखा कि गांधी जी ने ये वर्ड गलत लिखा है, तो वो उनको पॉइंट आउट कर रहे थे कि अपने नेबर्स के स्लेट में से चीटिंग कर लो, ठीक है। तो उस समय मोहनदास भी एक बच्चे ही थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ये बात जानते थे कि जो टीचर्स होते हैं वो एक इंस्पेक्टर होते हैं, वो किस लिए आते हैं, खासकर ये चेकिंग करने के लिए कि बच्चे कोई चीटिंग ना करे, कोई भी कॉपी ना करे, ठीक है। बट मोहन डिड नॉट कॉपी एंड द टीचर वॉज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी। तो टीचर के कहने के बावजूद भी गांधी जी ने यहाँ चीटिंग नहीं की। तो जब उन्होंने देखा टीचर ने कि गांधी जी ने चीटिंग नहीं की उनके कहने के बावजूद, तो उनको उनकी ऑनेस्टी पे काफी यहाँ पर संतोष हुआ, और साथ ही साथ उन्हें अपने जो उन्होंने कहा था उनको चीटिंग करने के लिए, तो उस बात के लिए काफी पछतावा भी हुआ, उन्हें शर्म भी आई। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द dislike copying. Now, devotion to the father and inspiration for being truthfulness. Beside his course book, Mohan was not at all interested in the reading other books. ठीक है, अपने कोर्स के बुक के अलावा उन्हें कोई और बुक पढ़ने का शौक नहीं था, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने फादर के जो बुक्स काफी सारी रखी थी, वहां पर एक बुक रखी थी, उस पर एक झलक पड़ी। जैसे उनकी एक झलक पड़ी, उनको वो बुक पसंद आया, उन्होंने वो बुक उठा ली, ठीक है। वो कौन सी बुक थी? श्रवण पितृ भक्ति की बुक थी,
ठीक है। और उन्होंने वो बुक उत्साहित होकर, ठीक है, देखा, उन्हें काफी अच्छी लगी, ऊपर से ही देखने में अच्छी लगी, तो उन्होंने वो बुक उठा ली और पढ़ डाली, ठीक है। अब वो उस बुक का काफी असर उनके दिमाग पे हुआ, बहुत गहरा असर हुआ उनके दिमाग में, ट्रिमेंडस इफेक्ट। द बुक ऑल्सो कंटेन्ड पिक्चर विच शोड, ठीक है, बुक के अंदर श्रवण की एक पिक्चर थी जिसमें वो कावड़ की सहायता से, ठीक है, तराजू की तरह जो होता है, इसमें पेरेंट्स को उन्होंने बैठा के, ठीक है, श्रवण कुमार ने इसको कैरी किया था अपने कंधों पर, और यहाँ पेरेंट्स को, माता पिता को बैठा के पूरे यात्रा करवा रहे थे, उसकी फोटोज में लगी हुई थी। मोहन को वो देख के उन्हें लगा कि मुझे भी श्रवण की तरह बनना है, ठीक है, और अपने माता पिता की बहुत सेवा करनी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ टीम ऑफ थियोरेटिकल कंपनी फॉक आर्टिस्ट केम टू राजकोट, और इसी वक्त एक यहाँ पर यानी कि जो पहले क्या होता था, थिएटर चलते थे पुराने जमाने में, तो कई सारे लोग क्या करते थे, थिएटर आर्टिस्ट होते थे, और वो अलग अलग जैसे रामायण महाभारत उनके पात्र बन के, ठीक है, और यहाँ पे पूरा उनका पार्ट दिखाया करते थे। तो वैसे ही एक यहाँ पे थियोरेटिकल कंपनी आई थी। दिस टीम स्टेज द प्ले हरिश्चंद्र, और ये कौन सा प्ले करती थी, हरिश्चंद्र का। देन मोहन ऑब्टेन्ड हिज फादर्स परमिशन एंड वॉच्ड द प्ले, अब उन्होंने हरिश्चंद्र का प्ले के लिए परमिशन मांगा, एंड ही गॉट द परमिशन एंड ही वॉज रेडी टू वॉच द हरिश्चंद्र। ओके, आफ्टर वॉचिंग ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, ठीक है, हरिश्चंद्र का प्ले देख के उन्हें बहुत ही अंदर से इन्फ्लुएंस हुए, काफी प्रभावित हुए। द वेरी सीन्स ऑफ द प्ले वुड ऑफन फ्लैश इनटू his mind and he would often weep at the pitiable condition of the Harishchandra found himself because of his devotion to the truth. So जब उन्होंने वो यहाँ पे प्ले देखा था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, तो उन्होंने कई ऐसे कंडीशन देखी थी कि हरिश्चंद्र के ऊपर काफी दुख के पहाड़ टूट पड़े थे, बहुत ऐसे ऐसी कंडीशन आई, लेकिन उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, ठीक है, झूठ का साथ कभी नहीं दिया, हमेशा उन्होंने सच का साथ दिया। तो इतना दुख सहने के बावजूद उन्होंने सत्य का साथ ही दिया। तो ये चीज उनको कई बार याद आती थी, और इसको, उनके दुख को याद करके गांधी जी भी रोने लगते थे, ठीक है। मोहन ऑफन थॉट टू स्पीक द ट्रूथ इज द ड्यूटी ऑफ द एवरी मैन। सो ये सब देख के उनके दिमाग में काफी अच्छा असर हो रहा था, ये सोचने में मजबूर हो गए कि जो सच बोलना हर एक इंसान का कर्तव्य होता है, उनके दिमाग में ये चीज सेट होने लगी। ट्रूथफुलनेस प्लीजेस गॉड, सच्चाई भगवान को यहाँ पर क्या करती है, प्लीज करती है। देन दिस प्लेस sowed the seed of truthfulness in his life, और ये प्ले और श्रवण पितृ भक्ति इन दोनों की वजह से उनके दिमाग में ट्रूथफुलनेस, सच्चाई जो है उसका बीज बो दिया गया। अब वो हमेशा यही सोचते थे कि उन्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना है।